राधे राधे दोस्तों। मैं सुधीर आनंद लाइव हूँ आप लोगों के बीच में। श्री विश्व गुरु हाट मिशन के तहत एक शिष्य ने मुझसे पूछा कि गुरुजी हमारी संतान कैसी हो। तो इस विषय पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। जिस तरह जब हम खेती करते हैं तो उसकी निकाई गुड़ाई, उसमें जैविक खाद, ऑर्गेनिक खाद डालते हैं और बहुत अच्छी मिट्टी बनाने के बाद में फिर उसमें हम बीज डालते हैं। यही प्रोसेस आपका बच्चों के साथ भी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बुद्ध पैदा हुए, बड़े बड़े संत महात्मा पैदा हुए, राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए। तो जो पृथ्वी है वो माँ है और पिता आकाश है। पृथ्वी अगर उस लेवल की नहीं होगी, यानी कि माँ अगर आध्यात्मिक नहीं होगी, त्रिकाल संध्या नहीं करती होगी, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, और गुरुदीक्षा नहीं लिए होगी, भगवत चिंतन नहीं करेगी, तो बच्चे आपके चाहे जैसे देखने में सुंदर हों, लेकिन अंदर से उतने ही क्वेल और सब दुर्गुण से भरे हुए होंगे। अगर आप सभी अपने बच्चों को चाहते हैं कि आपका नाम रोशन करें, तो भीड़ लगाने के बजाय क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। जिस तरह से मैंने खेती का एग्जाम्पल दिया आप लोगों को कि खेती करने वाला व्यक्ति पहले धरती की खूब निकाई गुड़ाई जुताई करके उर्वरक खाद डाल करके तब उसमें बीज डालता है, उसी तरीके से माता का सबसे पहले शिक्षण, प्रशिक्षण और आध्यात्म की शिक्षा नितांत आवश्यक है। जैसे माँ होंगे वैसे बच्चे होंगे। 70 से 80% जो गुण होता है वो माँ का ही बच्चों में ट्रांसफर होता है। बीज जो पुरुष का बढ़ता है कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। माँ अच्छी होनी चाहिए, माँ संस्कारवान होनी चाहिए, माँ गुणवान होनी चाहिए, माँ बलवान होनी चाहिए, माँ बुद्धिमान होनी चाहिए। तो इसके लिए बच्चियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, बच्चियों के खान पान पर, पोषण पर विशेष ध्यान दें, और अपने बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट बिल्कुल ना दें। अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालें, क्योंकि वो आने वाला आपका भविष्य है। तुम जैसी परवरिश दोगे, जैसी शिक्षा दोगे, बच्चे उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बच्चे छोटे हों तो उनका लालन पालन प्यार से करिए, उन्हें खिलाइए पिलाइए, और हाँ, आध्यात्म की शिक्षा उन्हें जरूर दीजिए। उनको मंदिर ले जाएं, उनको धीरे धीरे धर्म के प्रति अग्रसर करें। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसे आडंबर से करें, बल्कि प्राणी मात्र में ही शिव का वास समझ करके सबसे प्रेम करना सिखाएं। बच्चों को अपने गले लगा के रखें, हमेशा उन्हें प्यार से शिक्षा दें, पनिशमेंट बिल्कुल न दें। क्योंकि जो बच्चे मार खाते हैं, पनिशमेंट पाते हैं, उनका मेंटल ग्रोथ हो नहीं पाता। वो बच्चे आगे कुछ बनते नहीं, वो भेड़ बकरी की तरह पैदा होते हैं और फिर भेड़ बकरी की तरह इस संसार से चले जाते हैं। अगर बच्चों को आपको एक महामानव बनाना है, एक ग्रेट ह्यूमन बनाना है, तो सबसे पहले माँ के शिक्षण, प्रशिक्षण और आध्यात्म पर विशेष ध्यान देना होगा। उनके खान पान पर ध्यान देना होगा, उन्हें प्यार से रखना होगा। यानी कि जो बच्चियां हमारे घर में पैदा हों, उन सभी का लालन पालन बहुत अच्छे ढंग से हो, और बच्चे हाँ
बच्चे हमेशा कम होने चाहिए। एक या दो भीड़ इकट्ठा करके, जनसंख्या बढ़ा करके इस समस्त पृथ्वी को नरक न बनाए आप लोग। संसार आज की आबादी 700-800 करोड़ है, वो किस काम की है? कितने लोग हैं जो समाज सेवा का कार्य करते हैं? कितने लोग हैं जो देश की उन्नति का काम करते हैं? आज पूरी दुनिया में केवल और केवल हवस है। हर इंसान कितना कमा ले उसका पेट भरता नहीं। कोई भी इंसान हो, 2 गाड़ियां हैं तो 4 गाड़ी हो जाए, 2 बंगले हैं तो 4 बंगले हो जाए, 1 बीवी है तो 2 बीवी हो जाए, 1 बच्चे हैं तो 4 बच्चे हो जाए। किसी चीज की हवस नहीं है। क्या पाएं क्या खा लें, क्या पाएं क्या पहन लें, क्या पाएं क्या ओढ़ लें। संतोष नाम की कोई चीज नहीं। माया के वशीभूत होकर के इस कलयुग में मनुष्य की जो इच्छाएं हैं अनंत हो चुकी। मंदिर जाएगा, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाएगा तो इतना लंबा चौड़ा लिस्ट परमात्मा के सामने पेश कर देगा। अरे मेरे भाई, कस्तूरी कुंडल बसे मेरे घूमे बनमा, तुम स्वयं ब्रह्म हो। परमात्मा सूक्ष्म रूप से जब जगत के सभी अणुओं में विद्यमान है तो तुम में भी विद्यमान है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम शंकराचार्य जी ने कहा था, तुम स्वयं शिव हो। हम सब शिव पुत्र ही हैं, हम सब ईश पुत्र हैं। मंदिर में, गिरजाघर में, चर्च में, मस्जिद में भगवान कहीं नहीं, वो सब प्रार्थना स्थल है। आप जाइए, वहां आपका थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र होगा कि आपने अपनी बनाई हुई मूर्ति के सामने तो बहुत तवज्जो देते हो, माला पहनाना, मुकुट लगाना, कपड़े पहनाना, पूजा करना, ये करना वो करना। अरे भगवान की बनाई हुई मूर्ति पर ध्यान दो। तुम्हारे घर में कोई अतिथि आ जाए, उसे प्यार से पेश आओ, उसे खूब खिलाओ पिलाओ, उसका स्वागत सत्कार करो। चींटियों को दाना डालो, मछलियों को दाना डालो, खिलाओ, चिड़ियों को दाना डालो, चींटी को शक्कर डालो, बंदर, कुत्ता, कोई भी जानवर हो, उसकी जो भी सेवा कर पाओ करो। अपने माता पिता की जरूर सेवा करो, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। जो लोग माता पिता के प्रति हिंसा करते हैं वो बच्चे नरकगामी होते हैं। संसार उन्हें कोसता है। संसार क्या, वो अपने आप को खुद कोसते हैं कि हमने ये जीवन लेकर के अपना जीवन निरर्थक कर दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, श्री विश्व भारत मिशन से जुड़ने के लिए आप सभी को इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, तभी मेरे विचार आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। और हाँ, राधा नाम प्यार का नाम है। पोथी पढ़ पर जग हुआ पंडित भवानक हुए, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी एक दूसरे को राधे राधे बोलें। कृष्ण की प्रेयसी राधे है। भगवान शिव को पूजा करना हर व्यक्ति के लिए बहुत सरल है। आप राम की पूजा करेंगे तो भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की करेंगे तो भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान की कर रहे हैं तो भी भगवान शिव की पूजा करेंगे, ब्रह्मा जी की कर रहे हैं तभी शिव की पूजा करेंगे। क्योंकि शिव अजन्मा है, शिव अनंत है, शिव कल्याणकारी है। वो अपनी सभी बच्चों से प्यार करता है। सारा जगत ही शिवमय है। आप शिव को अपना पिता माने, अन्य देवी देवताओं को अपना गुरु माने, और मां जगदम्बा को अपनी मां माने। और त्रिकाल संध्या करना नितांत आवश्यक है। जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या करता है वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का मतलब ये हुआ कि जीवन और मरण के चक्र से आजाद हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। मैं अपना और भी अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें विस्तार से सब चर्चा करूंगा।
आप सभी को बताऊंगा। और श्री विश्व गुरुनाथ मिशन से जुड़िए। इसका एक ही उद्देश्य है कि सबको गुरु बनाना है। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको शिष्य बनाऊं, नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि भारत गुरुओं का देश है। हम आप सभी को